सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, 3 वीडियो हमने कर ली हैं अभ्यास मैगजीन की। ठीक है, आज फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें हम करेंगे 61 से 80 तक क्वेश्चन, नेक्स्ट 20। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एवरेज दे रखी है 4 नंबर की 168। तो टोटल नंबर का सम कितना हो जाएगा? 4 नंबर का दे रखा है 168, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चारों का सम आ जाएगा ये। फिर क्या है कि जो रेशो है उन चारों का ये दे रखा है 6, 3, 6, रेशो 3, रेशो 1, रेशो 4। ठीक है, और फिर है एवरेज निकालना है हमें दोनों हाईएस्ट नंबर का, दो हाईएस्ट नंबर का एवरेज। तो इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अब जो ये है, ये कितना हो गया? 6, 3, 9, 10 और 4, 14। 14 का हो गया, तो 14 रेशो की वैल्यू है ये। इसको 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें एक रेशो की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है 6 और 4 का एवरेज। तो ये टोटल कितने हो गए? 10। एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो हमें ओवरऑल 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशियो की वैल्यू हमारी ये है, तो इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से कट पीट कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 2 पर गया 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 240। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो यू है बोट की स्पीड जो कि 9 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की वी से डिनोट करेंगे तो वी दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोल रहा है कि ए पर्सन रो टू प्लेस 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर जा रहा है और 84 किलोमीटर आ रहा है। तो एक बार तो होगा यू प्लस वी, मतलब डाउन स्ट्रीम, और एक बार अप स्ट्रीम। ठीक है, तो 84 गया, जाते समय हम ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगे अपॉन 12। 84 वापस आया, तो अभी हो जाएगा अपस्ट्रीम, दोनों माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, और इसका टाइम कितना निकलेगा वो हमें निकालना है। 12 7 84, 6 एकम 6, 6 2 24, तो यहाँ से कितना आ गया? 21 आ गया। 21 हावर इसको लगेंगे। यही इसका आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, तो 63 में क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राघव टू दैट ऑफ मोहित। तो राघव और मोहित का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो दे रखा है 8 और 9, और 4 साल के बाद, ठीक है, +4, दोनों के दोनों 4 साल के बाद क्या आ जाएगा? एज का जो इनका रेशियो है वो होगा 17 और 19। ठीक है, अब 4 4 दोनों में सेम ऐड हुआ है, तो हम क्या करते हैं ना कि इजी करने के लिए थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। एक दोनों रेशियो का एक है, इसका डिफरेंस 2 है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हमें सेम करना होता है। ठीक है, जब हम इसको सेम कर दें ना, तो इन दोनों की डिफरेंस भी सेम हो जाएगी। देखिए करके बताता हूँ। इसमें 2 है, उसमें 1 है, तो इस 2 को यहाँ भी 2 बनाना है, तो 2 से इधर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। चल जा, क्या हुआ? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और इसको 2 ही रहने देंगे क्यों? ठीक है, 17 और 19। अब देखो इसमें कितना हुआ? +1, इधर भी +1 हुआ, वो दोनों में 4 4 ऐड हुआ था, तो इसी 1 की वैल्यू 4 आ गई। एक की वैल्यू 4 आ गई, तो हमें निकालना क्या है? मोहित की एज निकालनी है 22 साल पहले। तो मोहित का कितना हो जाएगी? मोहित था ये वाला। अब प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ना 16 और 18 है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो नहीं लेना है हमें बाद में। ठीक है, तो 18 चौक 72। ठीक है, 72 आ गया, और 22 साल पहले निकालना है तो कितना आ जाएगा? 50 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर वैसे भी कर सकते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना हो, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ तभी फॉलो करेगी जब आपके दोनों सेम चीज़, सेम अमाउंट ऐड हो रही हो। ठीक है, अलग अलग हो रही हो तो ये मत लगाना, अलग आंसर आ जाएगा आपका, निकलेगा ही नहीं मतलब। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 64। और 64 में क्या बोल रहा है? 10 वुमेन है, वर्क करती हैं 14 घंटे। ठीक है, कंप्लीट करती हैं 25 वर्क। ठीक है, 25 का मतलब 1/4 टाइम वर्क हमेशा हम नीचे लिखते हैं, और जो कि 8 घंटे, सॉरी 8 दिन में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 15 वुमेन, ठीक है, जो कि 22 घंटे एक दिन में काम करके काम कंप्लीट करती हैं। एक सेकेंड, काम कंप्लीट करती है, जो कि
रिमेनिंग काम कंप्लीट करती है, तो 1/4 ये कर दिया, बचा कितना 3/4, तो 3/4 ये कंप्लीट करेगी 22 घंटे एक दिन में काम कर कर डी डेज में। यहाँ से डी की वैल्यू निकालें, 4 से ये 4 कट हो जाएगा, 3 पर गया ये 5, अब देखते हैं 5 यहाँ से गया 2, 2 यहाँ से गया 11, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डब्लू ये गया, तो 14 इंटू 8, 8 चौक 32, 2 3 और 112/11, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ओके, सो 65 हमारा क्या बोल रहा है कि लेटर इज चूजन रैंडमली, एक लेटर हमें चूज़ करना है, ट्रैवलिंग वर्ड है उसमें से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और वो एक नंबर जो हम चूज़ करेंगे वो हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो वर्ड लिख लेते हैं हम, TRAVELLING। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से, एक ये होगा नहीं, वोवल हो गया, ये भी वोवल हो गया, एक ये 2, ठीक है, फिर ये वोवल हो गया ये। अब कॉन्सोनेंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एल जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम एक ही लेके चलेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 6 हो गए, जिनमें से चूज़ करना है हमें 1, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 6 हैं, 6 में से एक चूज़ कर लिया, 6C1, ठीक है। और बचे कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5, ये 2 हैं तो एक ही काउंट करेंगे, 6 7 8 9, 9C1 कितना आ जाएगा, 6/9, काट देंगे इसको, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में क्या है कि ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि पोल को क्रॉस करती है 16 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की जो लेंथ है वो आ जाएगी, ठीक है। स्पीड है हमारी ये, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ अपॉन 16 सेकंड इसको लगे हैं, 18 चौक 72, 5 चौके 20, 16 दूनी 32, तो ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो है 320। अब क्या करना है, टाइम निकालना हमें, ट्रेन टू क्रॉस 460 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। तो स्पीड तो हमारी ये रहेगी, 5 चौके 20 मीटर आया था, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का था प्लस ऐड हो जाएगा, जो कि ब्रिज का भी ऐड हो जाएगा 460, ठीक है। अपॉन में टाइम ही हमें निकालना है, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 087। तो अब इसको काटते हैं, 0 से 0 गया तो ये आ गया 39, तो 39 सेकेंड्स इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ओके, और फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 हमारा क्या है, पॉपुलेशन दे रखी है जो कि 8 लाख है, और इट इंक्रीज बाय y%, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, और उससे नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो जाती है 15% से, और जो बाद में जो 2 साल के बाद होता है रिजल्ट निकल के आता है वो है 8,84,000, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, पहले थी हमारे पास 8 लाख, ठीक है, फिर y% इंक्रीज होगी, मतलब कि 100 प्लस y इंक्रीज हो गई अपॉन में 100। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, थोड़ा आराम से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, तो 8 लाख थी, 8 लाख में इंक्रीज हो गई y%, तो 100 प्लस y होगा, इंक्रीज हुई है अपॉन में 100, फिर नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुई है 15%, तो 85% हो जाएगा, इंटू में 100। इसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो है 8,84,000, इतने पॉपुलेशन इसकी हो जाती है। अब इसको काट पीट देते हैं सबको, ठीक है, 17 आ गया, और यहाँ से आएगा 20, 2 0 2, एक यहाँ से 2 गया 400, ठीक है, 2 0 ये गया, और 4 से ये जाएगा 2 2 1 0, और यहाँ से 17 एकम 17, 17 3 51 130, और y 100 प्लस टू 130 आ गया, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 30, हमारा 30% आ गया, ये जो इंक्रीज़ हुआ था यही हमें निकालना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, 6a
6a² होता है टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब की जो वैल्यू दे रखी है 4096, और ये क्यूब होता है 16 सॉरी, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 16, यही इसमें पुट कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 6 इंटू 256 करेंगे तो ये हमारा आंसर आया 6 36, 3 6 पंजे 30, 33, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, 1536 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में क्या बता रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज़ एक्स, एक पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किए एक्स अमाउंट स्कीम ए में, ठीक है। तो स्कीम ए इधर हो गई और स्कीम बी भी है, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट है इसने लगाई ₹X इसने लगा दिए, ठीक है, और सी आई के ऊपर लगाई, ये सी आई चल रही है इधर, और 2 साल के लिए 15%, ठीक है। और सेकंड जो है उसने लगाया है सेम सम लगाया है, अमाउंट इन दोनों की सेम है, ठीक है, और ये जो लगाया है वो है एस आई पर, ठीक है, और रेट भी इसकी सेम है 15% ही है, और 2 साल के लिए ही है। और जो इनका डिफरेंस दे रखा है 360, तो डिफरेंस अब मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट 2x प्लस एक्स स्क्र अपॉन, दोबारा लिख देता हूँ 2x प्लस एक्स स्क्र अपॉन 100, इससे हम 2 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट इसका 2 साल का आएगा 15 दूनी 30, तो 32.25% इस सी आई आ गया 2 साल का, और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा डायरेक्ट। इसी का डिफरेंस जो है 2.25% आया, इसकी वैल्यू दे रखे 360, 1% की वैल्यू 360, 225 पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो ऊपर, 4 4 8 1 9 9 चौक 36, 4 चौक 16, एक की वैल्यू आ गई 160। तो जो हमारा प्रिंसिपल आएगा 100 की वैल्यू कितने आ गई 16,000 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। तो 70 हमारा क्या बोल रहा है कि रोहित है और एक अमन है, इन्वेस्ट करते हैं, रोहित है और एक अमन इन्वेस्ट करते हैं 6500 और एक्स अमाउंट, टाइम दे रखा है इनका 18 मंथ और 14 मंथ, ठीक है। तो इनको काट देते हैं 7 9, और फिर क्या बोल रहे हैं, इनका रेशियो दे रखा है प्रॉफिट का, तो 6500 इंटू 9 अपॉन में 7x, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 10 और 7, अब 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 9 पंजे 45, 4 9 6 54 58। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। 71 क्या बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। इनका रेशियो दे रखा है 2 और 3, 2πr से 2πr गया, h का रेशियो है 2 और r प्लस एच का है 3, तो r का यहाँ से आ जाएगा 1। और क्या दे रखा है कि हाइट का h का दे रखा है, h की वैल्यू 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 14, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 7, तो r हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। अब निकालना क्या, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² h, ठीक है। तो पाई है 22/7, r हो गया हमारा 7 और h हो गया 14, 7 से 7 गया, और इधर 11 इंटू 2 है तो 2 और 14 हो जाए 14, 14 का 196 इंटू 11, तो यहाँ से 6 15 और फिर 10 और 11 और फिर 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2156। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या है कि ए कार हैज़ कवर ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दे रखा है 13 14, ठीक है। स्पीड हमें निकालनी है और टाइम दे रखा है इसका 18 घंटे 15 मिनट, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 18 घंटे हैं, 15 इसको 60 से डिवाइड करेंगे 1/4, 18 चौक 72 1 73, 73/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो फोन में टाइम करते हैं हम, और इंटू 4 हो जाएगा ये, और फिर हमें मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड निकाल, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, ठीक है। तो 18/5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, एक सेकेंड,
मिनट, और फिर किलोमीटर से इसको चेंज करने के लिए 80 नहीं होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 80 नीचे आएगा और 5 आएगा ऊपर। तो इसका ये 2 गया, 9 आ गया, और 9 से 9 एक कम, 9 3 और 1 4 और 1 9 चौक 36, 9 6 54, तो कट गए। अब क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, तो ये गया डायरेक्ट 2 पर। अब क्या बचा, 2 दूनी 4 5 हो गए 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट क्या है, शॉपकीपर मार्क हिज आइटम, हमारे पास 3600, और इस पर डिस्काउंट देता है 20% का। ठीक है, 20% डिस्काउंट देता है, मतलब 3600 की इंटू में 1/5 कितना आएगा, 0, 6 दूनी 12, 12 1, 3 दूनी 6 और 1 720, इसमें से माइनस करेंगे 0 8, और यहाँ पे आ गया 5 और 3 8। ठीक है, और यहाँ से कितना आया 2, तो इसका एसपी आ गया 2880। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इसको फिर प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है जो कि 7.14% का। अब इसकी वैल्यू होती है हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, तो 7.14 जो परसेंटेज होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/14। प्रॉफिट हो रहा है तो 14 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 15, तो इसी 15 की वैल्यू है हमारी ये। डिवाइड कर देंगे 2880/15, 15 एक कम 15, बचेगा कितना, 3 और 1 8, फिर जाएगा 9 पर, 3 और 2 बच गया, फिर 2, तो 1 की वैल्यू आ गई 192। अब हमें निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा था 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 14 दूनी 28, 2 14 निम्न 126 27 28 8, 128 हो गया तो 12, और 14 15 16 26, तो 2688 इसका है आंसर। हाँ, ए ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 38 बॉयज़ डिक्रीजेज फ्रॉम 38 बच्चों का ग्रुप है बॉयज़ का। ठीक है, जिनकी एवरेज जो है डिक्रीज हो जाती है 44 से 43। ठीक है, वो किस वजह से कि 2 जो बॉय हैं उस ग्रुप में और ऐड हो जाते हैं। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसका। पहले थे 38, एवरेज थी 44, टोटल आ गया इनका। तो अब इसमें जो है 2 बच्चे ऐड हो जाते हैं, 2 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर जो बच्चे हैं 2 ऐड होने के बाद 38 थे, अब हो जाएंगे 40, एवरेज डिक्रीज हो जाती है 43 पर। बस अब इसी को काट पीटना है, तो इधर आ जाएगा 22, इधर आएगा 20, तो 0 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 0 एक्स प्लस 38 का कितना होता है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 13 3 1 8। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा, 8 3 6 माइनस हो जाएगा 4 2, तो 24 आया है एक्स की वैल्यू। ठीक है, और पूछा क्या है, द एवरेज फाइंड व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द न्यू बॉय। तो एवरेज वेट जो होगा ना ये 24 ही होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है 75। ठीक है, तो 75 है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट यानी कि यू 11 ज़्यादा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, माइनस कर देंगे वी, तो वी से, तो वी यू माइनस वी हो जाएगा 11 यहाँ से इसके। ठीक है, फिर क्या है, वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम में, मतलब 3848 किलोमीटर यू प्लस वी की स्पीड से गया। ठीक है, 12 घंटे लगे इसको, 12 दूनी 24, 12 निम्न 108, तो यू प्लस वी आ गया हमारा 29। पूछा क्या, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड पूछे, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 40 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 40/2 20 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो फिर है क्वेश्चन नंबर 76। 16 मैन और 12 वुमेन हैं जो कि किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 मैन प्लस 12 वुमेन
10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं और 10 मैन उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। 10 से 10 गया, ठीक है। इधर है 25M और उधर है 16M, तो इस तरफ आएगा 9M हो जाएगा, उस तरफ बच गया 12 वुमेन। इसको काटें 3 4, तो वुमेन और मैन का जो रेशो निकल के आया 3 और 4 का, ठीक है। टोटल वर्क देखेंगे तो हम मैन की इधर एफिशिएंसी पुट कर देते हैं, एम में 4 है, 40 × 25, ये पूरा काम हो गया इनका। और फिर क्या बोल रहा है कि 16 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 16 वुमेन निकाल लेते हैं। वुमेन की है 3, 16 × 3, तो ये गया 4 पर, ये गया 10 पर, 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ठीक है 5, 125 अपॉन में 6, 6 दूनी 12, 6 कम सॉरी नहीं कटेगा, फिर 20 पॉइंट है क्या, तो ये रहा 20.83 डेज। ये इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, तो 77 है कि अ मैन इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x km/h, ठीक है, और इफ़ ही कवर्स 2 राउंड ऑफ ए स्क्वायर सर्कल, 2 राउंड्स ऑफ स्क्वायर ग्राउंड ऑफ साइड, तो साइड दे रखे ए की वैल्यू 189, 2 राउंड लगाता है, मतलब कि उसका हमें पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक हो गया, लेकिन लगाता है 2 राउंड, तो 2 राउंड का इंटू 2, और ये हो गया हमारा पूरा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया इंटू 4 × 2, और टाइम लगाता है ये 72, तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 4 गया ये 18, ये आ जाएगा 9, 9 दूनी और 9 1, तो 21 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। फिर क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो किलोमीटर में निकालना है, तो 21 है, इंटू में किलोमीटर करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 दूनी 16 और 1 19, 9 2 और 1 3 हो गया, 398/5, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 97 कहाँ है ये ऑप्शन, 79 है ही नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। कहाँ पर मिस्टेक हो गई मुझसे, क्यों नहीं 18, 8 8 यहाँ से हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 आएगा, ये इधर 7 आएगा ये, ठीक है। अब इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो 75 पॉइंट ये आएगा, 75, तो इधर 7 आना था, गलत कर दिया मैंने, 75.6 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, उसमें क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड श्वेता इज, तो अनीता है और इधर श्वेता है जिसकी प्रेजेंट एज है y और 9 ईयर्स, ठीक है। इफ़ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद द एज ऑफ श्वेता, श्वेता की 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 9 थी, अब 5 साल के बाद हो जाएगी 14 ईयर्स, ठीक है, जो कि हो जाती है 40%, यानी कि 2/5 किसका, अनीता की एज का। तो अनीता की एज 5 साल के बाद y + 5 हो जाएगी, बस इसी को मल्टीप्लाई करना है, 7 हो गया, 7 पंजे 35 = y + 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। फिर क्या पूछा है, y + 8 का पूछा है, तो +8 कर देंगे तो 38 इस क्वेश्चन का। सो गाइस वीडियो बीच में बंद हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, लास्ट के 2 क्वेश्चंस भी मैंने कर दिए थे और फिर देख रहा हूँ तो वीडियो बनी ही नहीं, तो बता देता हूँ मैं आपको। जो 79 क्वेश्चन, 78 था, इधर एंड हो गया था, 38 हमारा आंसर आ गया था। फिर 79 जो क्वेश्चन था ना, 79 में हमारे पास क्या गिवन है कि अजय जो इन्वेस्ट करता है एक्स अमाउंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, और जो इन्होंने दे रखा है ना 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन इन्होंने दे रखा है जो इंटरेस्ट रिसीव करता है वो 2 साल का इन लोगों ने गिवन दे रखा है,
ठीक है। 3360 2 साल का इंटरेस्ट मिलता है। तो 2 साल के 10% के हिसाब से हमारा आता है 21%। तो 21% की वैल्यू हमारी दे रखी है। ये एक की वैल्यू निकाल लेंगे, निकल के आई 160। तो 160 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 100% की वैल्यू 16,000। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जो एम है उसने इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में x + 800 7 मंथ के लिए, और एन ने इन्वेस्ट किए हैं x - 2000 7 साल के लिए। फिर बाद में क्या बोल रहा है कि 7 महीने इन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद एम ने इन्वेस्ट किए 400 रुपये और इन्वेस्ट किए 7 महीने के बाद, और एन ने 7 महीने के बाद 1600 और ऐड कर दिए। तो इसमें हो जाएगा x + 1200 5 मंथ के लिए, और एन में हो जाएगा x - 400 5 मंथ के लिए, ठीक है। अब इनको पूरा निकाल लेंगे। यहाँ से 7x हो जाएगा, ये 5x टोटल हो गया 12x, और वैसे ही 8 7 56 और 12 पंजे 60, दोनों का ऐड करेंगे 11,600 आ जाएगा। ऐसे ही उस तरफ भी ऐड करेंगे 7x + 5x 12x, और यहाँ से 14,000, ठीक है। 14,000 और 2,000 16,000 हो जाएगा। 12x - 16,000। अब क्या बोल रहा है कि जो एन का इन्वेस्टमेंट है उसका दे रखा है, उसको प्रॉफिट हुआ 10,100 का, ठीक है। और एन जो एम था ना, एम 12x + 11,600, उसको प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 21,925, उसमें से एन का हम माइनस कर देंगे तो 11,825 आ जाएगा एम का। तो इसको हमें सोल्व करना है, और क्या क्वेश्चन में निकालना है कि एम की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से पूरा को सोल्व करके एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आने के बाद इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 8x + 800, तो इसमें x + 800 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, ये कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। और थैंक यू, बाय बाय।